कर तो कुछ नहीं सकते, उनके शौक के पहनो, लेकिन मंदिर वगैरह तो जाए तो फिर वो तो खुद की शर्म होती है, बाकी पूरे कपड़े पहनने चाहिए। वो अपना आपके ऊपर है। मंदिर जो बहुत लोगों की आस्था का एक पात्र है, वहाँ जाके आप ऐसा कर रहे हो तो वो भी इतना अच्छा वो नहीं रहेगा ना। जो पुरानी सोच है और हमारी जो नई जनरेशन जो आ रही है, उनके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी धार्मिक जगह पे जा रहे हो, आप उसी हिसाब से जाइए, उसी कपड़ों के हिसाब से जाइए। और अगर आप एक हिल स्टेशन पे जा रहे हो या कहीं भी घूमने जा रहे हो, वो अलग तरीके के कपड़े हो जाते हैं। वो दोनों वही है, एक घर में क्या पहन रहे हो, बाहर क्या पहन रहे हो, दोनों आपके अलग कपड़े होते हैं ना। तो एक किसी धार्मिक जगह पे आप क्या पहन रहे हो और एक नॉर्मल सोशल लाइफ के लिए क्या पहन रहे हो, दैट शुड बी डिफरेंट। अभी जो आंटी जी निकल करके गई, उन्होंने ये बात बोली है कि भारतीय संस्कृति जो विलुप्त हो रही है और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जैसे हाल ही में अभी ये तमाम केस सामने आए, उसमें महिलाएं जिम्मेदार है। महिला चाहे तो खुद को बचा लो, महिला चाहे तो खुद को बिगाड़ लो। इसके दो आंसर्स हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये है कि पहली बात तो कुछ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे ये लव जिहाद वाली बात हो, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि गलती सिर्फ आदमी की और ज़रूरी नहीं है गलती सारी औरत की हो। हम लोग लॉ कर रहे हैं और हम भी देखते हैं कि दोनों तरफ के अलग अलग क्या वो होते हैं। बट हाँ, किसी छोटी सी बात पे किसी का मर्डर कर देना, ये अभी जो रिसेंट हमने देखा, उबाल दिया, जो भी हुआ, ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के उसमें भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये नहीं है कि लव जिहाद किसकी वजह से हो रहा है, ये हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वो कम हो। जो इन्होंने कहा मैं उससे ऑब्वियसली एग्री करती हूँ। और दो पहलू हैं, एक लड़की का दिमाग भी होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को सोशल लाइफ में प्रेजेंट कर रही है, वो किन लोगों से मिलती है, वो जिन लोगों से मिल रही है, वो ऑब्वियसली आप एक लड़की हो तो आप ये पहचान सकते हो कि किसी के आपके लिए क्या इंटेंशंस हो सकते हैं। तो अगर आप इंटेंशंस का जज करना सीख जाओगे तो ऑब्वियसली आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों को पहले ही कट कर दोगे। और दूसरी बात है ह्यूमैनिटी की, तो ह्यूमैनिटी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स में आता ही आता है। तो अगर आप ह्यूमैनिटी को ही डिसेबल कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, फिर आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो। इस तरीके से मंदिरों में स्पेशली महिलाओं के वस्त्र के लिए बोला गया, क्या ऐसा नहीं लगता कि पुरुषों के लिए भी चीज़ हो? पुरुषों के वस्त्र भी होने चाहिए। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि धोती कुर्ता पहन के लोग मंदिर जाते थे। दोनों के लिए होना चाहिए, वही मैंने कहा, वो खाली महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए कि डिसेंट कपड़े पहन के जाओ। अगर तुम एक मंदिर जा रहे हो, उतनी रिस्पेक्ट तो दो जहाँ जा रहे हो उनको भी। सोशल लाइफ में तो यार फिर जो कहो तो आपकी जा रहे हो तो फिर शॉर्ट्स पहन के जाओ, पर मंदिर में शॉर्ट्स पहनने का क्या पॉइंट है? महिलाओं के लिए तो वस्त्र के लिए नियम लागू हो गया, पुरुषों के लिए लागू नहीं होना चाहिए? मंदिरों में जाए ऑफ कोर्स हाफ पैंट पहन के ना जाए? नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, मतलब जैसे मेरे कलीग ने कही, जैसे कि आप मंदिर में ऐसे नहीं जा सकते जैसे कि पुरुषों के लिए भी कि आप शॉर्ट्स में चले जा रहे हो। एक डिसेंट कपड़े पहन के जाओ जो आप एक अपने फुल बॉडी कवर करती हो। आप पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हो, बेसिकली आप एक अपनी आस्था मतलब देने के आस्था के लिए जा रहे हो। आप उस चीज़ के लिए नहीं जा रहे कि आप पिकनिक स्पॉट में जा रहे हो और आप अपने एक एंजॉय कर रहे हो। वो एंजॉय वाली चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी एक मन की शांति है, बट वो वाली चीज़ नहीं है कि एज इन कि आप अपने एक भाई अपनी सोशल लाइफ उठाई और अपने उस सोशल लाइफ को। पुजारी जी कह रहे हैं महिलाओं के वस्त्र ही जो है क्राइम को बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ क्या है, जब तक सोचनी पड़ेगी, जब तक खुद की सोचनी पड़ेगी, जब तक एक प्रिमिटिव सोच अगर ऊपर नहीं आएगी ना, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे दुनिया आज यहाँ से 200 मतलब 100 साल आगे भी बढ़ जाए, पर अगर प्रिमिटिव सोच अगर पीछे नहीं हटेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि चीज़ क्या है, जब तक एक ओल्ड जनरेशन जो सोच है ना, वो अगर आगे नहीं जाएगी। हाँ मैं मानता हूँ, इट्स ट्रू कि हाँ आज के टाइम जैसे हमारी काफ़ी सारी यूथ है जो वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करती हैं, एंड दैट्स ट्रू। बट चीज़ क्या है कि जो पुरानी सोच है और हमारी जो नई जनरेशन जो आ रही है, उनके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैश बहुत ज़्यादा होता है कि एज इन दे वांट टू वेयर, बट ओल्ड जो जनरेशन हैं वो चाहती नहीं है इन चीज़ों को वेयर करने के लिए। एंड वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे क्राइम करने वाले हम ही चारों में से, मतलब हमारे तबके में ही एक हो सकता है। लेकिन तो ये सोच को कैसे बदल सकते हैं? सोच को तो सही बताऊं तो एज एन अपने घर से ही बदला जा सकता है। सबसे पहले तो कोई आपको एज एन मैं आपको आगे शिक्षा दे दूं और आपकी सोच 2 मिनट में बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको घर से ही आपके एक होता है एज एन की एम्बेडेड सोच होती है। आप जिस सोसाइटी में आप जैसे रहते हो, आप जिस सोसाइटी में उठते बैठते हो, उसके हिसाब से देखी जाती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं होता कि कल को एक बारी को कोई एक स्पीच सुनी और इनलाइटनमेंट हो गया अपने दिमाग को। तो
देखिए लोगों का यही कहना है कि भाई सारी चीज़ें तो अपनी सोच पे डिपेंड होती है, और दूसरे साथ अगर वस्त्र की बात करी जाए तो महिलाओं के वस्त्र पे नहीं बल्कि पुरुषों के वस्त्र पे भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।